कि हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, मोहब्बत करती है, लेकिन वो अपने शौहर के लिए अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन तल्ख बात से उसे सीधा करने की कोशिश नहीं करना, वरना वो टूट जाएगी और टूट जाएगी तो नौबत तलाक तक आ जाएगा। और रही बात ये कि औरत अगर उसका शौहर उसके साथ पूरी जिंदगी उसके लिए नवाजिशें करता रहे, उसको हर चीज अता करता रहे, उसको बहुत खुश रखे, लेकिन जरा सी कमी आ जाने के बाद वो फौरन अपने जुबान से कह देती है कि मैं इस घर में तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह बेहतरीन दूल्हा इस टॉपिक की वसाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यकीन जानिए बहुत ही खास है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बेहतरीन दूल्हा। मनकूल है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहबजादे अपने बेटे को शादी के पहली रात 10 नसीहतें की और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम अपने घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने बीवी के मामले में 10 नसीहतों को ना अपना लो। इसीलिए मैं तुमको 10 नसीहत करता हूँ और तुम उसको गौर से सुनो और उस पर अमल करने का इरादा करो। पहली 2 नसीहतें इमाम साहब ने अपने साहबजादे से ये किया कि ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी औरतें यानी तुम्हारी बीवी चाहती है कि तुम उस पर तवज्जो करो, यानी उसे देखो। और उसके बाद इमाम साहब ने कहा कि और वो औरत तुम्हारी बीवी तुमसे ये चाहती है कि तुम उससे वाज़े अल्फाज में इजहारे मोहब्बत करते रहो, लिहाजा तुम उख्तन फौख्तन अपने बीवी से अपने मोहब्बत यानी उससे इजहारे मोहब्बत और अपने मोहब्बत करने का एहसास दिलाते रहना और उसको ये बताना कि वो तुम्हारे लिए कितनी अहम है और कितनी महबूब है। तुम इस गुमान में नहीं रहना कि खुद ही समझ जाएगी, बताने की क्या जरूरत है। इस गुमान में मत रहना, नहीं तो वो नहीं समझ पाएगी। और इसी तरीके से रिश्ते में इजहारे मोहब्बत की तो हमेशा से जरूरत रही है, हमेशा से जरूरत है। इसीलिए तुम इजहारे मोहब्बत में कंजूसी ना करना, नहीं तो तुम लोगों के दरमियान तल्ख दरार पड़ जाएगी और ये वक्त के साथ बढ़ते चला जाएगा। तो पहली 2 नसीहतें इमाम साहब ने अपने साहबजादे को ये की। आइए चलते हैं तीसरी नसीहत की तरफ। इमाम साहब ने तीसरी नसीहत अपने बेटे को ये की कि ऐ मेरे बेटे, सख्त मिजाज और बेला जरूरत यानी जरूरत से ज्यादा मोहतात करने वाले मर्दों से औरत कोफ्त करती है, यानी उसे मोहब्बत नहीं करती। और ऐसे मर्द से औरतें घबराती हैं। और ज्यादा नर्म मिजाज मर्द से वो बहुत बेजा फायदा उठाना भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इसीलिए तुम इसके बारे में, ये 2 सिफत के बारे में एतलाल का रास्ता यानी दरमियानी का रास्ता अपनाना। इससे क्या होगा, तुम्हारे घर का तवाज़ुन कायम रहेगा और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल होगा। इमाम साहब ने तीसरी नसीहत अपने बेटे को ये की। और चौथी नसीहत इमाम साहब ने अपने बेटे से ये की कि याद रखो मेरे बेटे कि औरत 4 दीवारी के अंदर उसकी सल्तनत है और अगर वो उसमें बैठी होती है तो यकीन जानिए अपने मिल्कियत के तख्त पर बैठी होती है। इसीलिए इस सल्तनत में तुम बेजा दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करना और ना ही उससे ये तख्त छीनने की कोशिश करना। उससे तख्त छीनने की भी कोशिश नहीं करना और जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा घर के सारे मामलात उसके हवाले करना और उसे तसर्रुफ की आज़ादी देना। तो इमाम साहब ने चौथी नसीहत अपने साहबजादे से ये की। 5वीं नसीहत इमाम साहब ने अपने बेटे से ये कहा कि याद रखो मेरे बेटे कि हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, मोहब्बत करती है, लेकिन वो अपने शौहर के लिए अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन और दिगर घर वालों से लाताल्लुक नहीं हो सकती और औरत से
इस चीज का तवक्को रखना जायज भी नहीं है। तुम इस चीज का तवक्को उससे मत रखना। इसीलिए तुम कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबलाबाजी की सूरत नहीं पैदा करना, वरना अगर वो मजबूर होकर तुम्हारे खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी देगी तो वो बेचैन रहेगी और बिला आखिर ये बेचैनी उसको तुमसे दूर कर देगी। तो इमाम साहब ने अपने बेटे को 5वीं नसीहत ये की। 6ठी नसीहत इमाम साहब ने अपने बेटे से कहा कि ऐ मेरे बेटे, बिला शुबा औरत टेढ़ी पिसली से पैदा हुई है और ये उसका हुस्नो जमाल, उसकी खूबसूरती है। ये उसके अंदर कोई नुक्स, कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उसकी खूबसूरती है और तुम उसके इसी टेढ़ेपन से फायदा उठाते हुए उससे लुत्फ अंदोज होना। तो इमाम साहब ने ये कहा और आगे इमाम साहब कहते हैं कि अगर कोई बात उसकी तुमको नागवार भी गुजर जाए, तुम्हें उसकी कोई बात ऐसी हो जो अच्छी ना लगे, तो तुम उसको सख्त मिजाज और तल्ख रवैये से काम नहीं लेना और तल्ख बात से उसे सीधा करने की कोशिश नहीं करना, वरना वो टूट जाएगी और टूट जाएगी तो नौबत तलाक तक आ जाएगा। और रही बात ये, तो तुम बहुत ज्यादा उसके हर बात, उसके जायज, उसके नाजायज, उसके गलत, उसके सही बात को मान भी मत लेना कि कोई भी बात जो कह रही वही मान लो। ऐसा भी मत करना, नहीं तो वो मगरूर हो जाएगी और जब मगरूर हो जाएगी तो तुमको ही नुकसान पहुंचाएगी। लिहाजा इस मामले में अच्छे से और होशियारी से और अक्लमंदी से और इंसाफ के साथ काम लेना। फिर इमाम साहब ने अपने बेटे से 8वीं नसीहत की कि ऐ मेरे बेटे, औरत शोहर की नाकदरी और नाशुक्री है। ये अक्सर औरतों के फितरत के अंदर दाखिल है। इसीलिए ये औरत अगर उसका शोहर उसके साथ पूरी जिंदगी उसके लिए नवाजिशें करता रहे, उसको हर चीज अता करता रहे, उसको बहुत खुश रखे, लेकिन जरा सी कमी आ जाने के बाद वो फौरन अपने जुबान से कह देती है कि मैं इस घर में तो कभी मेरी बात चलती ही नहीं है और मेरा कभी कोई सुनता ही नहीं है और मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं है, वो फौरन ये बात कह देती है। तो याद रखो, ये औरत के फितरत के अंदर दाखिल है। इसीलिए तुम इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान ना होना और इसको ज्यादा अपने सर पर सवार नहीं करना और इसके वजह से उसकी मोहब्बत में कमी भी मत करना, क्योंकि औरत के अंदर एक छोटा सा ऐब है, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियां भी हैं। इसीलिए इस छोटे ऐब को माफ करते हुए तुम उसे अल्लाह की बंदी समझकर और अपनी बीवी समझकर उसके हक को अदा करते रहना। और उसके बाद इमाम साहब ने अपने बेटे, अपने साहबजादे से 9वीं नसीहत ये की कि ऐ मेरे बेटे, औरत की जिंदगी में उसके जिस्म में कुछ अय्याम ऐसे आते हैं जो उसके जिस्म को कमजोर कर देते हैं और इस अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादतों को, उसके नमाज को माफ कर देता है और रोजे को भी ताखीर कर देता है। यानी जब तक कि वो दोबारा सेहतमंद ना हो जाए तब तक कि उसका वो रोजा नहीं रखेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर गुनाह नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मौके पर औरत पर मेहरबान होता है। लिहाजा तुम भी ऐसे मौके पर उस पे मेहरबान हो जाना और उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को कम कर देना। इतना ज्यादा बोझ मत डालना जिसको वो ना कर सके और बर्दाश्त ना कर पाए, बल्कि तुम उसके काम में मदद करना और उसके सहूलत के सामान मुहैया करना। तो इमाम साहब ने 9वीं नसीहत अपने बेटे, अपने साहबजादे को ये की। आइए सबसे आखिर 10वीं नसीहत देखते हैं। इमाम साहब ने सबसे आखिर में कहा कि ऐ मेरे बेटे, सबसे आखिर में यही बात याद रखो कि तुम्हारी बीवी गोया की तुम्हारी कैदी है और कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बीवी के साथ हमेशा रहमो करम का मामला करो। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपने बेटे, अपने साहबजादे को शादी के पहली रात ये 10 नसीहतें की थी। अब मैं आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔